दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, केंद्र के खिलाफ जेडीयू का सतर्कता और जागरूकता मार्च निकाला गया। महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू सतर्कता और जागरूकता मार्च कर रही है। इसको लेकर पूरे राज्य में प्रखंड स्तर पर तैयारी चल रही है। राज्य के हर प्रखंड मुख्यालय में मार्च आयोजित किया जाएगा। मार्च इसलिए भी किया जा रहा क्योंकि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल में आकर नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली थी। उसके बाद जेडीयू इस कार्यक्रम को और भी जोर शोर से सफल बनाने में जुट गई है। जेडीयू नेताओं के मुताबिक बीजेपी के शासन में देश के हालात खराब है, इसलिए आने वाले चुनाव में बीजेपी का पूरी तरह सफाया किया जाएगा। इसी के चलते भाजपा देश के अंदर राज्यों में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम कर रही, साथ ही संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करने का काम भी किया जा रहा। अगली खबर, पटना पुलिस के लिए दशहरा और निकाय चुनाव बड़ी चुनौती। बाइकर्स गैंग पर कसेगा शिकंजा। पूजा पंडालों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। 5 जोन में बांटा गया गांधी मैदान। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही नगर निकाय चुनाव भी है और इस मौके का फायदा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी उठा सकते हैं। प्रचार के लिए वो पूजा पंडालों में भी जाएंगे, लोगों की भीड़ जुटाएंगे। 2 साल के कोरोना काल के बाद इस बार धूमधाम के साथ लोग दशहरा मनाएंगे। ऐसे में राजधानी समेत पूरे जिले में सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इस बात को पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने भी माना है, इसलिए उन्होंने नवरात्र और नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने का दावा किया। इसके मुताबिक नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब तक 5,500 लोगों के खिलाफ धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 113 लोगों के खिलाफ CCA 3 के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव डीएम के पास भेज दिया गया है। अगली खबर, बिहार सरकारी नौकरी के इच्छुक स्नातक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ASO कानूनगो अमीन और कलर के कुल 2500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 27 सितंबर से किए जा सकते हैं। विभाग में इन पदों पर भर्ती के लिए 4 भर्ती अधिसूचनाएं और हाल ही में 21 सितंबर को जारी किया गया था। आवेदन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dlrs.bihar.government.in पर एक्टिव किए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक से आवेदन कर पाएंगे। अगली खबर, मध्याह्न भोजन योजना, जिसे अब PM पोषण के नाम से जाना जाता है, के तहत कार्यरत भारत के 24 लाख रसोइया सह सहायकों में से लगभग 65% को 2,025 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन दिया जाता है। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इन कर्मचारियों को साल 2009 से लेकर अब तक 2,000-3,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी मिल रही है, जबकि कई संसदीय गतिविधियों और समितियों ने वर्षों से इसमें बढ़ोतरी की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इन कर्मचारियों की मासिक सैलरी में पिछले कुछ वर्षों में मामूली बढ़ोतरी की गई है, लेकिन रिकॉर्ड्स दर्शाते हैं कि यह 2,000 रुपये से कम ही है। इस बीच दक्षिणी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल रसोइया और सहायकों को सैलरी देने में काफी आगे है, जहां प्रति महीने करीब 21,000 रुपये रसोइया की सैलरी दी जाती है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय 2018-20 और 22 में रुपए की बढ़ोतरी करने को सोच रखा है, लेकिन प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया था। बीते मार्च महीने में राज्यसभा की एक अस्थायी समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि विभिन्न राज्यों के द्वारा रसोइया सह सहायक को भुगतान किए गए मानदेय में असमानता है और सिफारिश की गई है कि रसोइया की सैलरी तय करने के लिए एक समान प्रणाली विकसित करनी चाहिए। अगली खबर, बिहार पुलिस के 2 जवानों ने बरेली एवं कोलकाता के व्यवसायी से लूटा सोना। बिहार के सारण जिले के छपरा शहर स्थित भगवान बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडल कार अधीक्षक के आवास के समीप बीते 5 सितंबर की रात बरेली के सराफा व्यवसायी से 1 किलो सोना एवं 5 लाख रुपए नकद लूटने वाले पुलिस की वर्दी में रहे लुटेरे असली पुलिस वाले थे। सारण पुलिस ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस BSFB बल 5 एवं 14 के एक जवान को गिरफ्तार कर सोना लूटकांड का उद्भेदन किया है। अगली खबर, बिजली रिचार्ज की राशि के पूर्ण ब्यौरे के लिए अभी और भी करना होगा इंतजार। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को अभी यह ब्यौरा हासिल करने के लिए इंतजार करना होगा। उन्होंने जिस राशि से अपने मीटर को रिचार्ज किया वह किस किस से मध्य में काटी गई। बिजली कंपनी के CMD के साथ लगभग माह भर पहले इस बाबत स्मार्ट प्रीपेड मीटर का काम देखने वाले कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी। तय हुआ था कि अब उपभोक्ताओं को उनकी रिचार्ज की राशि का पूरा विवरण मिलेगा। माह भर के अंदर इस काम को पूरा किए जाने पर सहमति थी, पर अब यह कहा जा रहा है कि इस संबंध में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने एवं संचालित करने वाली कंपनी फिर से बिजली कंपनी के साथ करार कर रही है। अगली खबर, बिहार में मार्च तक बहाल होंगे 2 लाख शिक्षक, इस बार बदले नियम। अक्टूबर से प्रक्रिया होगी शुरू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर तेजी से अमल किया जा रहा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने नवंबर में 2,257,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की सारी तैयारियां
पूरी कर ली है। शिक्षकों के नए पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने भी मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग ने 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की समय सारणी को अंतिम रूप भी दे दिया है। 15 नवंबर तक शिक्षक नियोजन की अधिसूचना प्रस्तावित है। विभाग ने शिक्षक नियुक्ति के अतिरिक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 20,080 प्रयोगशाला सहायक के पद सृजन का प्रस्ताव भी तैयार किया है। अगली खबर, बिहार के मुखिया अब चेक नहीं काट पाएंगे। बिहार के मुखिया जी पारदर्शिता नहीं बरती तो होगी कार्रवाई। पंचायत की कल्याणकारी योजनाओं में कार्य एजेंसी को चेक देने से पूर्व हिस्सेदारी को लेकर चर्चा में रहने वाले मुखिया एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक बुरी खबर है। अब ये प्रतिनिधि योजना से संबंधित कोई चेक नहीं काटेंगे। ग्राम पंचायतों की सभी योजनाओं के खर्च का भुगतान अब ऑनलाइन होगा। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से अब न सिर्फ योजना की राशि के बंदरबाट पर रोक लगेगी बल्कि कार्य समय से पूरा किया जा पाएगा। इसको लेकर पूर्व में पंचायती राज विभाग ने जिले को निर्देशित किया था। जारी निर्देश के आलोक में जिले में पंचायती राज विभाग के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से अब पंचायत के खाते में राशि सीधे संबंधित व्यक्ति या कार्य एजेंसी के खाते में चली जाएगी और इस पैसे का हिसाब भारत सरकार के पोर्टल ई ग्राम स्वरोजगार पर दिखेगा। इतना ही नहीं, इस योजना में किस दिन कितनी राशि दी गई इसका पूरा विवरण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। अगली खबर, बिहार के अररिया में फिर से 93 वार्डों में अब तक नहीं हो पाया है चुनाव। आपको बता दें कि बिहार के अररिया में गांव की सरकार गठन के बाद सीमावर्ती प्रखंड क्षेत्र के कुर्सा, काटा एवं सिकटी के कुल 27 पंचायतों के सभी वार्डों में वार्ड सचिव चयन प्रक्रिया का कार्य अभी तक संपादित नहीं किया जा पाया है। विभागीय आदेश में पंचायतों के सभी वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन 3-4 महीने पहले किया जाना था, लेकिन अब तक यहां पर वार्ड सचिवों का चयन नहीं हो पाया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द वार्ड सचिव का चयन एवं वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया चरम पर पहुंचेगी, क्योंकि पंचायत के विकास में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगली खबर, टीटी-एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों को 2 साल तक ग्रेड पे से वंचित रखना न्याय संगत नहीं है। नियुक्ति के समय से ही पूर्ण वेतनमान दिया जाना चाहिए। साथ ही 2020 में बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी करके वादा किया था कि बिहार के दिव्यांग और महिला शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा देगी, जबकि शिक्षक संगठन पुरुष शिक्षकों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा देने की मांग कर रहा। सरकार अपने वायदे से भी मुकर रही है। सरकार नियोजित शिक्षकों से जुड़ी सभी महत्वाकांक्षी मांगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल का खेल खेलती है, चाहे वेतन निर्धारण की मांग हो या ऐच्छिक ट्रांसफर की। यह पोर्टल बिरबल की खिचड़ी बनकर रह गया है। राज्यकर्मी के दर्जे पर संगठन ने हाईकोर्ट से केस भी जीता हुआ है, फिर भी बिहार सरकार ने शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया। अगली खबर, राज्य में छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया भी चल रही है। जब तक यह खत्म नहीं हो जाती 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि नवंबर माह तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद नई रूलबुक के साथ सरकार 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। कैबिनेट से इसी नई रूलबुक को स्वीकृति कराया जाना है। दिसंबर अंत या फिर नए साल में ही नई नियुक्ति के लिए वैकेंसी आने की संभावना जताई जा रही। 7वें चरण की नियुक्ति जिस नई रूलबुक के तहत होगी उसमें सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों से ऑप्शन मांगा जाएगा कि वो किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं। नई रूलबुक में बीटेड, सीटेट और एसटीईटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता यानी मैट्रिक से पीजी, डीएलएड एवं बीएड तक के लिए 40% वेटेज का प्रावधान भी रखा गया है।